नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पासवान आप लोगों के बीच में एक विशेष चीज़ लेके आया हूँ दोस्तों। होम लॉजिस्टिक के सीईओ साहब द्वारा रचित एक पुस्तक है जिसका नाम है कहावतों से कामयाबी की ओर। ये वो पुस्तक है दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों। और इस पुस्तक में टोटल 20 चैप्टर हैं और हर चैप्टर का एक अपना महत्व है। इसमें उसी बातों को आधार बनाया गया है जो अक्सर हम लोग अपने घर परिवार में बड़े लोगों से सुनते रहते हैं दोस्तों। और उसी कहावत को बारीकी से इसमें विस्तार से बताया गया है दोस्तों। इसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको चर्चा में करूँगा। हो सके तो इस किताब को लेकर के आप लोग पढ़िए ताकि इसमें बातें अपने अंदर इम्प्लीमेंट करिए और अपने आप को चेंज कीजिए दोस्तों। इसमें से पहला पॉइंट दिया है, आत्मवान बने और आनंदित रहें। दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए मुझे विश्वास की ज़रूरत पड़ती है और उस काम को विश्वास के साथ करेंगे तभी उसमें हमें सफलता मिलेगी। और सफलता पाने के लिए उस काम में मुझे आनंद के साथ रहना पड़ेगा, तभी हम सफलता हासिल कर सकते हैं। आज के डेट में युवा लोग क्या है, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो उनको जल्दी सफलता चाहिए होता है। अगर उनके मन मुताबिक सफलता नहीं मिलता है वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। उनके अंदर नकारात्मक विचार आने लगते हैं। जैसे विचार कौन से हो सकते हैं? उनके बीच में विचार ये हो सकते हैं कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, मैं अच्छे दिखने में नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है व्यापार शुरू करने के लिए, मेरी किस्मत ही ख़राब है। बहुत सारे इस तरह से एक्सक्यूजेस या निगेटिविटी आती रहती है दोस्तों। इन सब से परे होकर के आपको सब्र रखना पड़ेगा और एक काम को अपना कोई लक्ष्य बना करके उस काम को निरंतर आगे जारी रखना पड़ेगा और साथ ही साथ उस काम में को रुचि भी रखना पड़ेगा, तभी आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है दोस्तों कि नेकी कर और दरिया में डाल। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि आजकल के होता क्या है, हम लोग अगर किसी की मदद करने जाते हैं तो अपना एक पहले ही स्वार्थ डिसाइड कर लेते हैं। अगर हम उसका मदद कर रहे हैं तो हम उसको याद दिलाते रहें कि भाई मैंने आपकी ये हेल्प की थी, मुझे इसके बदले में ये चाहिए। दोस्तों ये गलत, पूरी तरह से गलत है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप निस्वार्थ भाव से ही मदद करिए, तभी आपका मदद सफल माना जाएगा। और मदद करने के बाद आप भूल जाइए, अगर वो अगला इंसान सही होगा तो आपको मदद के बदले जरूर आपको मदद करेगा ही करेगा दोस्तों। तो उसको बार बार जताना नहीं है कि मैंने आपकी मदद की है, मैंने आपके साथ ऐसा किया है, आपको ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों, ये गलत है। आप मदद करो और भूल जाओ दोस्तों। और दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है, पहले तोलो फिर बोलो। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जिस प्रकार से तर्कस से निकला हुआ तीर वापस नहीं जाता है, ठीक उसी तरह आपके मुंह से निकली हुई वाणी वापस नहीं जा सकती दोस्तों। और आपका वाणी ही लोगों के बीच में शत्रु या मित्र पैदा करता है। हो सकता है आपकी कोई ऐसी वाणी किसी को दुखी पहुंचाए, हो सकता है आपकी वाणी किसी को खुशी पहुंचाए। ये खुशी और दुखी हो, इसी से आपके बीच में व्यवहार बनता है। वो व्यवहार चाहे शत्रु का हो सकता है, चाहे वो मित्र का हो सकता है दोस्तों। तो एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी बात बोलने से पहले आप उसको अच्छी तरह से सोच समझ लें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, कि अगला इंसान को किस वे में लगने वाला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिम्मेदारी लेना सीखो। जिम्मेदारी लेने का मतलब ये होता है दोस्तों कि कभी कभी हमारा प्रमोशन होता है, हम लोग ऊँचे पद पे चले जाते हैं तो हमारी काम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कभी कभी हम उस जिम्मेदारी को गलत वे में लेते हैं, उसको बर्डन समझ लेते हैं, उसको बोझ समझ लेते हैं। नतीजा ये होता है कि हम उस काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं। जिम्मेदारी सिर्फ बिजनेस का नहीं हो सकता, जिम्मेदारी सिर्फ ड्यूटी का नहीं हो सकता, जिम्मेदारी बहुत सारी जिम्मेदारी हो सकती है। समाज की जिम्मेदारी होती है, परिवार की जिम्मेदारी होती है। हर जिम्मेदारी को लीजिए लेकिन आनंद के साथ लीजिए, ठीक है ना, कि आपको गर्व के साथ लेना चाहिए कि मैं जिम्मेदारी लेने के लायक बन चुका हूँ। और अगर उसको आनंद के साथ लेंगे, एक जिम्मेदार के साथ लेंगे, तो आपको पक्का उस चीज़ में सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। और उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है दोस्तों, कमंडी का सर नीचा। जी हाँ दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो हमारी हर बात में हाँ हाँ करते रहते हैं। हम अगर गलत करते हैं तभी वो हाँ कहेंगे, सही करेंगे तभी वो हाँ कहेंगे। नतीजा ये होता है दोस्तों, हमें अपने गलती का पता नहीं चलता है। ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए दोस्त, क्योंकि ऐसे लोग उस दीमक के समान है ना, जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देंगे। आपके सामने कुछ और बातें करेंगे और आपके पीठ पीछे कुछ और बातें करेंगे। दोस्तों ऐसे लोग को देखिए, परखिए और सावधान होइए दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, आपका जो बुराई करता है सामने, वो आपका सच्चा मित्र हो सकता है। और उस बुराई को आप गलत वे में मत लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, उसको सुधारिए। इन सब बातों को अगर आप स्मरण रखेंगे तो आप निश्चित रूप से आगे बहुत बड़े मुकाम पे हासिल हो सकते हैं दोस्तों। इस किताब को ध्यान से देखिए और इस किताब को हो सके पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने अंदर अमल में लाइए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। कहावतों से कामयाबी की ओर। वाकई में जो इस किताब को पढ़ेगा और अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेगा, नो डाउट आने वाला समय कुछ ही समय में वो अपने आप को बहुत ही चेंज पाएगा और अपने आप को एक सफल इंसान पाएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से
अपने सीईओ साहब का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सर, कि आपने अनुभव को इतनी अच्छी बारीकी से इस पन्ने पे बिखेरा ताकि हम सबको एक अच्छी जानकारी मिले। धन्यवाद दोस्त।